फ्रेंड्स, नमस्ते। दिस इज़ आकांक्षा त्रिपाठी। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीव विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास एवं प्रमुख वैज्ञानिक। ठीक है, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में जीव विज्ञान के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा था। उनके दौरान जो है कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, तो चलिए आज के मुद्दे पे हम लोग बात करते हैं। तो आज का टॉपिक हो गया हमारा जीव विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास। तो जीव विज्ञान यानी कि प्राणियों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जिसमें हम लोग प्राणियों का अध्ययन करते हैं वही तो जीव विज्ञान है। तो जीव विज्ञान का इतिहास किससे जुड़ा है? तो ये मानव के इतिहास से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जीव विज्ञान का इतिहास किससे जुड़ा हुआ है? मानव के इतिहास से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ है वैसे वैसे पौधों और जंतुओं के वैज्ञानिक अध्ययन का भी विकास हुआ है। जैसे वेदों का विकास कब हुआ था? वेदों का विकास हुआ था 3000 बीसी पूर्व। ठीक है, 3000 बीसी पूर्व जो है वेदों का विकास हुआ था। बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो दिवस होता है वो क्या कहलाता है? बीसी। और उनके बाद के जन्म को क्या कहते हैं? उनके जन्म के बाद का जो दिवस होता है उसको एडी यानी कि एनो डोमिनी। ठीक है, इतनी बात तो आपको क्लियर है, ये तो बेसिक सी बातें हैं। उसके बाद से अगर बात करें रामायण, ठीक है, तो रामायण का विकास कब हुआ था? रामायण कब विकसित हुआ था? तो रामायण जो है वो 1500 बीसी पूर्व। ठीक है, 1500 बीसी पूर्व। ठीक है, अगर बात करें उपनिषद और अर्थशास्त्र की, उपनिषद और अर्थशास्त्र की, तो इनका विकास कब हो गया था? तो इनका विकास हुआ था 350 बीसी पूर्व। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इन प्राचीन ग्रंथों के द्वारा हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पूर्वजों में जीव विज्ञान के बारे में पर्याप्त नॉलेज था। ठीक है, पर्याप्त नॉलेज था। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि जीव विज्ञान की प्रगति का इतिहास क्या रहा है। ठीक है, कैसे कैसे जो है जीव विज्ञान का विकास हुआ है, कैसे इसमें जो है डेवलपमेंट हुआ है। तो आइए देखते हैं। तो जीव विज्ञान का प्रगति का इतिहास 4 कालों में कंप्लीट होता है। कितने कालों में? 4 कालों में। पहला काल है आपका प्राचीन काल। ठीक है, पहला कौन सा काल है? प्राचीन काल। दूसरा है अंधकार युग। तीसरा है पुनर्जागरण काल और चौथा है वर्तमान काल। ठीक है, तो इन 4 कालों के बारे में हम लोग एक एक करके इन चारों कालों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं प्राचीन काल, एंशिएंट पीरियड। ठीक है, एंशिएंट पीरियड की पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्या है? प्राचीन काल। ठीक है, तो प्राचीन काल में जो मानव सभ्यता का पुरातन केंद्र था, देखिएगा आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ जो है बारीकी से पढ़िए, क्योंकि आपने पिछले सेमेस्टर में देखा है कि क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, मॉडरेट फॉर्म में बन रहे हैं, तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग जो है हर चीज़ को बारीक से पढ़िएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो देखिएगा कि मानव सभ्यता का पुरातन केंद्र कौन कौन से देश थे? भारत, असीरिया, बेबीलोन, मिस्र, यूनान और चीन। ठीक है, तो ये जितने देश हैं, भारत हो गया, असीरिया हो गया, बेबीलोन हो गया, मिस्र, यूनान और चीन, ये प्राचीन काल में मानव सभ्यता का क्या था? पुरातन केंद्र था। ठीक है, इसके दौरान जो है प्राचीन काल में जो है बहुत सारे यूनानी वैज्ञानिक आए थे। उन्होंने जो है अपने अपने खोज, बहुत सारी जो है चीज़ों का उन्होंने खोज किया, सिद्धांत दिए। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर कौन है? तो एनेक्सीमेंडर ने क्या खोज किया था? इन्होंने स्वतः उत्पत्तिवाद की परिकल्पना की खोज की थी। किसकी खोज की थी? स्वतः उत्पत्तिवाद की परिकल्पना की खोज, यानी कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। क्या? देखिएगा, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? एनेक्सीमेंडर ने। मेरे साथ बोलिए, एनेक्सीमेंडर ने स्वतः उत्पत्तिवाद की परिकल्पना की खोज की थी। किसने? एनेक्सीमेंडर ने। आई बात समझ में? चलिए, ये शॉर्ट नोट्स है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, आप लोग जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हिप्पोक्रेट्स।
ठीक है। हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं चिकित्सा शास्त्र के जनक। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेट्स, ठीक है। क्या कहते हैं इनको? फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है, फादर ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन किसको बोलते हैं? हिप्पोक्रेट्स को, ठीक है। आई बात समझ में? हिप्पोक्रेट्स को क्या बोलते हैं? चिकित्सा शास्त्र के जनक, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा अरस्तु महोदय का, ठीक है। अरस्तु को आप लोग तो बहुत ही अच्छे से जान रहे होंगे। चलिए आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, आपके लिए क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? जीव विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अरस्तु। अरस्तु की एक पुस्तक थी हिस्टोरिया एनिमेलिया। क्या थी? हिस्टोरिया एनिमेलिया। इसमें इन्होंने 500 ज्ञात जंतुओं के बारे में वर्णन किया है। 500 ज्ञात जंतुओं के बारे में इन्होंने वर्णन किया है अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलिया में, ठीक है। आई बात समझ में? इनको फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। जंतु विज्ञान के पिताजी कौन हैं? तो अरस्तु हैं। मैंने पूछा जीव विज्ञान के पिता किसे बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी। आप लोग फटाफट से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब भी आप लोग वीडियो देखें, रात में देखें, सुबह में देखें, आप जब भी देख रहे होंगे तो प्लीज़ आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है थियोफ्रास्टस, ठीक है। थियोफ्रास्टस हैं, ठीक है। इन्होंने इनकी जो है 2 पुस्तकें थी। कौन कौन? हिस्टोरिया प्लांटेरम और डी क्लासेस ऑफ प्लांटेरम, ठीक है। क्या क्या? सुनिएगा फिर से, मेरे साथ साथ आप लोग भी रिपीट कीजिए, मेरे साथ साथ बोलिए। थियोफ्रास्टस की 2 पुस्तकें कौन कौन? हिस्टोरिया प्लांटेरम और द कॉजेज ऑफ प्लांटेरम। क्या? द कॉजेज ऑफ प्लांटेरम, ठीक है। इन्होंने अपनी इन दोनों पुस्तकों में जो है पौधों के बारे में वर्णन किया था, ठीक है। किसके बारे में? पौधों के बारे में इन्होंने वर्णन किया है अपने पुस्तक में, और जिसकी वजह से जो है इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बॉटनी। किसको बोला जाता है? तो किसको बोला जाता है? थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है। आई बात समझ में? इनकी 2 पुस्तक कौन कौन सी थी? हिस्टोरिया प्लांटेरम और डी कॉजेज ऑफ प्लांटेरम, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्लाइनी महोदय ने क्या दिया था? तो प्लाइनी महोदय का एक बहुत ही फेमस पुस्तक था हिस्टोरिया नेचुरोलिस। क्या? फिर से बोलिए मेरे साथ। प्लाइनी महोदय की पुस्तक थी हिस्टोरिया नेचुरोलिस, ठीक है। इन्होंने अपनी पुस्तक में उन पौधों के बारे में अध्ययन किया था, उन पौधों का वर्णन किया था जो पौधे औषधि देते हैं। औषधि प्रदान करने वाले पौधों का इन्होंने वर्णन किया था। जैसे औषधि में, पौधों में औषधि देने वाले कौन कौन से पौधे आएंगे? जैसे हो गई तुलसी, ठीक है, नीम हो गया। तो ये सारे पौधों का जो है उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया नेचुरोलिस में वर्णन किया था। आई बात समझ में? इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? तो प्लाइनी का मतलब है प्लांट, ठीक है। प्लांट से इसको रिलेट कर सकते हैं आप, प्लांट, ठीक है। और प्लांट बेसिकली कहाँ पाया जाता है? प्लांट भाई नेचर में ही तो होगा। प्लांट किस में? नेचुरोलिस से याद रखिएगा, पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इतना भी पता है प्लाइनी नेचुरोलिस, ठीक है, नेचुरोलिस, हिस्टोरिया नेचुरोलिस, ठीक है, आगे करके आप तो अगर एमसीक्यू में भी पूछा जाए तो आप उसको कर ले जाएंगे। तो प्लाइनी यानी कि जो है प्लांट कहाँ पाया जाता है? नेचर में पाया जाता है, तो प्लांट नेचुरोलिस, ठीक है। आई बात समझ में? फिर से बोलिए। प्लाइनी जो है, प्लाइनी की पुस्तक क्या है? हिस्टोरिया नेचुरोलिस, जिसमें उन्होंने 1000 औषधियाँ प्राप्त करने वाले पौधों का वर्णन किया था, ठीक है। क्लियर है? अब देखते हैं गैलेन। ये लास्ट साइंटिस्ट हैं गैलेन, प्राचीन काल के अंतिम साइंटिस्ट गैलेन। इन्होंने जो है जंतुओं के अंतरंगों और मानव शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन किया था, ठीक है। क्लियर हो गया? ये आपका पहला युग जो है प्राचीन काल जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, 4 युग हम लोग को पढ़ना है। कौन कौन से? प्राचीन काल, अंधकार युग, पुनर्जागरण काल
और वर्तमान काल, जिनमें से हम लोगों ने अभी क्या कंप्लीट किया है, प्राचीन काल। अब आइए हम लोग बात करते हैं अंधकार युग। ठीक है, तो अंधकार युग क्या है, तो अंधकार युग को हम लोग कहते हैं डार्क एज। ठीक है, डार्क एज कहते हैं इसको। डार्क एज क्यों कहते हैं, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा युग आ गया भाई कि इसका नाम क्या हो गया, क्या आखिर क्या रीज़न है कि इस युग का नाम पड़ गया अंधकार युग। तो कट्टरपंथी कैथोलिक चर्च के विरोध की वजह से एक चर्च था, क्या, कट्टरपंथी कैथोलिक चर्च, जिसके विरोध की वजह से मध्यकालीन यूरोप की जो कला और विज्ञान का विकास था वो अवरुद्ध हो गया था। ठीक है, कला और विज्ञान का विकास जो है वो कहीं ना कहीं जो है अवरुद्ध हो चुका था। ठीक है, वहाँ पे जो है किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ, विज्ञान के क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हुआ। वहाँ इस युग में, अंधकार युग में जो है सिर्फ और सिर्फ जो है प्लाइनी, अरस्तु, गैलेन की जो है कुछ जीव विज्ञान संबंधित मान्यताएं प्रचलित रहीं। ठीक है, जिसके वजह से चूँकि यहाँ पे कला और विज्ञान का जो है विकास हुआ नहीं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है नुकसान हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या, इसका नाम, इस युग का नाम क्या रख दिया गया, अंधकार युग, डार्क एज, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी विकास नहीं हुआ था। ठीक है, आई बात समझ में, तो इतना क्लियर हुआ। तो हम लोगों ने जो है 2 युग देख लिया, प्राचीन युग और अंधकार युग। ठीक है, बाकी जो दो युग है कौन कौन, पुनर्जागरण काल और एक है आपका वर्तमान काल। ठीक है, ये जो है काफ़ी ब्रॉड है। ठीक है, इसमें जो है काफ़ी साइंटिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कशन करेंगे। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग को बतानी है कि कुछ वैज्ञानिक हैं जिसको मैंने भौतिक साइंस में डिस्कस किया था, जैसे कि प्रोफेसर बीरबल साहनी। तो ये आपको भी पढ़ना है, जितने भी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं आप लोग सुन लीजिएगा, आपके भी बुक में प्रोफेसर बीरबल साहनी मिलेंगे, बीरबल साहनी। ठीक है, बीरबल साहनी आपके भी बुक में है। उसके बाद से आपको जो है जेसी बोस के बारे में भी पढ़ना है। ये सारा हमने पढ़ा दिया है भौतिक साइंस में। ठीक है, भौतिक विज्ञान में मैंने इस पे डिस्कशन कर दिया है, काफ़ी अच्छे से उसमें नोट्स भी प्रोवाइड कराया गया है। और आप लोग अपना प्लेलिस्ट चेक करेंगे, बायोलॉजिकल साइंस वाले स्टूडेंट जब आप लोग प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो मैंने प्लेलिस्ट में उस वीडियो को ऐड कर दिया है, क्योंकि मैं उसको दोबारा नहीं पढ़ाऊँगी, नोट्स भी अवेलेबल है, तो आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक सिमिलर है। और सबसे प्लस पॉइंट तो जिनका बायोलॉजिकल साइंस और फिज़िकल साइंस है उनका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो एक दूसरे के सिमिलर हैं। जैसे आपको जो है इसमें जो है क्या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो गए, तो आपको भौतिक में भी पढ़ना है और इसमें भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद से अगर बात करें उनके लुईस पास्चर की, बीरबल साहनी की और जो है जेसी बोस की, तो ये सब कुछ आपको बायोलॉजिकल में पढ़ना है और प्लस भौतिक में भी पढ़ना है। तो इतनी बात क्लियर है, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, आपके प्लेलिस्ट में वो मिले। सो आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। हैव अ नाइस डे।